हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2022 और 26 नवंबर 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25 नवंबर। तो दुनिया भर में महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा के अधीन है। इस फैक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में कौन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनवर इब्राहिम। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपका अनवर इब्राहिम। अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशिया की करेंसी आपका मलेशियन रिंगिट है। ध्यान देंगे, नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बने हैं। उसके बाद यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उसके बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। उसके बाद स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर चुनी गई। उसके बाद कासिम जुमार्ट टोकायव के कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आपका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू हुआ है। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका जोको विडो है। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इंडोनेशिया की करेंसी आपका इंडोनेशियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित किया है? हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूस। तो यूरोपीय संघ की संसद ने आपका रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेन वाटसन। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वाटसन, इन्होंने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है। ध्यान देंगे, डॉक्टर विमल चालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा महोत्सव सुंजल 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा महोत्सव सुंजल 2022 का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने आपका सुंजल 2022 महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपका सुंजल का अर्थ होता है इंद्रधनुष।
जो आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। तब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डच ग्राम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। तो अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया शुरू हुआ है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है। इसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स को 53 घंटे में आइडिया ऑफ इंडिया @ पर शॉर्ट फिल्म बनाने की चुनौती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 शुरू हुई है? हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका भारतीय नौसेना की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 शुरू हुई है। अब बताएंगे कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख आपका एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो मणिपुर का आपका सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है संगाई महोत्सव, जो आपका मणिपुर में शुरू हुआ है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल आपका ला गणेशन है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपका एन वीरेंद्र सिंह है। ध्यान देंगे, आपका खूनसुम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। उसके बाद पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। उसके बाद सीएम द हैसी पोर्टल मणिपुर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पुष्टि की है कि सिंगापुर 2023 में अपने पहले ई स्पोर्ट्स सप्ताह की मेजबानी करेगा। आईओसी के अनुसार यह कार्यक्रम 22 जून और 25 जून 2023 के बीच होगा। तब सिंगापुर इसका मेजबानी करेगा। तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी आपका सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री आपका ली हसीन लुंग है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी आपका सिंगापुरी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु ने किस गांव को राज्य के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है? हाल ही में तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरिटापट्टी। तो तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कर आपका मदुरई जिले में अरटापट्टी गांव को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह जैव विविधता विरासत स्थल 193.21 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ कर रही है? हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगरा। तो आपका आगरा में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कर रही है। अब आप बताएंगे कि वर्तमान में वायुसेना चीफ कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना चीफ आपका विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो आपका मिजोरम सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय देगी। अब मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजल है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो मिजोरम के राज्यपाल आपका के हरि बाबू हैं। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री आपका जोरामथंगा है। ध्यान देंगे 20 फरवरी को मिजोरम राज्य दिवस के रूप में मनाता है। उसके बाद 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में शुरू हुआ है। उसके बाद मिजोरम मेगा फ्रूट पार्क का उद्घाटन मिजोरम में हुआ है। उसके बाद चापचारकुट त्यौहार, जो कटपुई त्यौहार, मेमकुट, उसके बाद पोलकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट एपी लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट एपी लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने आपका पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो IDFC फर्स्ट बैंक का स्थापना 2015 में होता है। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट CEO कौन है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के प्रेजेंट CEO आपका बी वैद्यनाथ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित eKYC शुरू की है? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित eKYC शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने आपका फेस आधारित eKYC शुरू की है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना 2016 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रेजेंट MD एंड CEO आपका अनुव्रता विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ संपन्न हुई है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो आपका मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में संपन्न हुई है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।